Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did question number 1 to question number 3 of exercise number 8.3. In this video, we will start from question number 4. Let's start. देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, होमवर्क दिया था, ठीक है। तो आई होप कि आपने वो क्वेश्चन किया होगा। जिनसे नहीं हुआ क्वेश्चन वो देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है, वो देखो बिल्कुल सिंपल था वो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, आई बोरो ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनुअम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। वो बोल रहा है हमें कि मैंने 12,000 रुपीज लिए, किससे लिए, जमशेद से। रुपीज कितने लिए मैंने, 12,000 रुपीज, ठीक है। 12,000 रुपीज लिए। इंटरेस्ट क्या लग रही है मेरे पास, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास, वो मेरे पास क्या लग रही है, 6% एनुअम। 6% क्या लग रही है मेरे पास, एनुअम। और कौन सी लग रही है, वो सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा है। वो क्या लगा रहा है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट। और कितने ईयर के लिए, कितने टाइम के लिए, 2 years। मतलब टाइम आपको दे रखा है 2 years। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके सर। उसके बाद वो बोल रहा है कि हैड आई बोरो दिस सम एट 6% पर एनुअम कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर वो बोल रहे हैं कि पहले तो मैंने SI सिंपल इंटरेस्ट पे लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इतना ही अमाउंट 12,000 रुपीज अमाउंट अगर मैं क्या लेता, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता मैं, व्हेन व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। मतलब वो बोल रहे हैं मुझे कितने रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। देखो सिंपल सी बात, वो बोल रहा है पहले मैंने इसको लिया SI पे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। फिर वो बोल रहे हैं इतना ही अमाउंट इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इतने ही टाइम के लिए मैंने किस पर ले लिया, CI पर ले लिया। तो मुझे बताओ SI ज्यादा आएगा या CI ज्यादा आएगा। सर आपने बताया था हमें कि अगर अमाउंट सेम हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो और टाइम भी सेम हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना। तो जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा हमारे पास, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या आएगा, कम आएगा। तो क्या क्या इनकी जो वैल्यूज आ रही है सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला, देखो क्या फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला आपके पास PRT अपॉन में 100, यही तो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखो क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट कितनी लग रही है उसको 6%, टाइम कितना है 2 years, अपॉन में कितना है 100। तो 00 से 00 कैंसिल, तो कितना आ गया 120 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 जा कितना आ गया 144। इतने रुपीज तो उसको SI में पे करने हैं। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे करता 2 years के बाद, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना देता 1,440 रुपीज। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपने कहा सर कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो देखो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं निकलता। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए वो क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट निकालना पड़ता है। उसमें से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, यही तो करते हैं। और अमाउंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, P1 + R अपॉन 100 की पावर क्या है हमारे पास, टाइम, यही तो होता है। अगर मैं इसमें से अगर मुझे CI निकालना है, तो सर हम CI क्या करेंगे, अमाउंट माइनस क्या कर देंगे, प्रिंसिपल। या तो आप अमाउंट की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, डायरेक्ट निकाल लो, या फिर क्या करते हैं पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, उसमें से हम क्या कर देंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा CI। बात समझ में आ रही है। तो देखो अमाउंट हमारे पास क्या आ रहा है, अमाउंट, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, सेम प्रिंसिपल ले रहा है वो, तो 12,000, 1 प्लस रेट भी वो क्या रख रहा है, सेम रख रहा है 6%, ठीक है, अपॉन में 100 है, और टाइम भी कितना है 2 years। बात समझ में आई। अब देखो 2 की टेबल से कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई, देखो 51 जा 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया 50, 51 जा 50 और 3 कितना हो गया 53, तो कितना आ गया 53 अपॉन 50 की पावर कितना आ गया 2, पावर 2 आ रही है। अब ध्यान से देखो पावर 2 है, मतलब 53 भी 2 बार मल्टीप्लाई और 50 भी 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 12,000 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई 50, यही तो आया। देखो 10 से 10 कैंसिल, इस 10 से ये भी 0 क्या हो गया, कैंसिल एंड आउट। देखो यहां से 5 की टेबल से कैंसिल करो, 5 2 जा 10, 2 यहां पर आया, रिमाइंडर है अपने पास, तो 5 4 जा 20। इतनी बात समझ में आई। चलो देखो क्या करते हैं, हम अमाउंट निकाल लेते हैं। 53 को 53 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां पर कर देता हूं मैं साइड में, 53 को 53 को 3 से किया, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 और 15 कितना हो गया
30 30 0 3 कैरी 5 5 जा 25 25 और 3 कितना आ गया 28। तो कितना आ गया देखो 24 वैसा का वैसा मल्टीप्लाई 2809 अपोन में कितना आ गया 5। इतनी बात समझ में आई। चलो यहां पे कर देते हैं आगे आपके पास इधर, ठीक है। अब देखो 2809 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर करता हूं मैं मल्टीप्लाई, देखो यहां पर, ठीक है। इस बॉक्स में कर लेता हूं मैं मल्टीप्लाई, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम, ये देखो। तो मल्टीप्लाई करते देखो 2809 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो 9 4 जा 36, 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 2 जा 8 और 3 11, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5। देखो 6 8 और 3 11, 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 1 7, 5 और 1 6। तो कितना आ जाता है हमारे पास, जो अमाउंट है वो कितना आ गया हमारे पास 67416 डिवाइडेड बाय 5, यही तो है हमारे पास। चलो इसको कर दिया मैंने रफ कर देते हैं इसको हम, ये लो, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो 5 की टेबल से, देखो कितना आता है। 5 से डिवाइड किया 5 1 जा 5, 1 कैरी 5 3 जा 15, 2 कैरी 5 4 जा 20, 4 कैरी 5 8 जा 40, 1 कैरी 5 3 जा 15, 1 कैरी 5 2 जा 10। ये अमाउंट आया। तो CI कितना आएगा, CI हमारे पास क्या होगा, इस अमाउंट में से ये प्रिंसिपल क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं। देखो 13,483.2 माइनस क्या करना है मुझे 12,000, माइनस क्या करना है मुझे 12,000, माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा ये CI यही तो होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहां पर देखो ये 2 वैसा का वैसा, ये 3 वैसा का वैसा, 8 वैसा का वैसा, 4 वैसा का वैसा, 3 - 2 कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया 0। तो CI मेरे पास कितना आ गया 1483.20 रुपीज। अब मुझे देख के बताओ कि SI, ये हमारा था SI सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आया है या कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आया है। सर देखने से पता लग रहा है ये है 1440, ये है 1483, ये 1440 भी खत्म हो गया, ये 83। तो मतलब ये क्या हुआ, हमने ज्यादा पे किया, कंपाउंड इंटरेस्ट किया, ज्यादा पे किया। कितना ज्यादा पे किया, अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा हमने कितना पे किया है, तो CI में से SI क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1483.20 माइनस 1440 रुपीज। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं 43 रुपीज और 20 पैसे, इतने हम क्या कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। बात समझ में आई है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। आपके पास आपको क्या करना है, पहले SI निकालना है, SI फाइंड आउट करना है। SI आपने फाइंड आउट किया, आपका जो SI है वो कितना आया 1440 रुपीज। फिर सिंपल आपने CI के फॉर्मूले से आपने अमाउंट फाइंड, जो CI के जो फॉर्मूला जो CI हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट तो निकालना पड़ता है। तो अमाउंट वाले जो फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, अमाउंट फाइंड आउट किया। अमाउंट हमारा कितना आ गया 13,483.20। तो उसमें से जो अमाउंट आया उसमें से हमने क्या कर दिया, प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, हमारा क्या आ गया CI। अब देखो यहां पर ये CI इतना आ रहा है, यहां पर CI जो SI है वो इतना आ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है 43 रुपीज 20 पैसे। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, ओके। देखो होमवर्क दिया था मैंने ये क्वेश्चन, आई होप कि आपने क्वेश्चन किया होगा घर पे। चल नेक्स्ट देखो आप इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000। देखो कितने रुपीज इन्वेस्ट किए उसने, 60,000 रुपीज उसने क्या किए, इन्वेस्ट किए। मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना है 60,000 रुपीज, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनुअम। जो रेट है उसकी वो कितनी लग रही है 12% लग रही है, और क्या लग रही है उसकी एनुअम लग रही है, मतलब ईयरली लग रही है, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है, पर एनुअम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब एक वर्ड आ गया हाफ ईयरली, मतलब जो उसको काउंट कर रहा है वो कंपाउंडेड क्या बोल रहा है वो हाफ ईयरली, ठीक है। क्या बोल रहा है वो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली वो क्या कर रहा है उसको काउंट कर रहा है। देन व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ के बाद
उसके अकाउंट में कितने रुपीज होंगे, और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है वो आफ्टर 1 ईयर, और 1 साल के बाद उसकी अमाउंट जो उसके अकाउंट के अंदर कितने रुपीज होंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझो वो क्या बोल रहा है। देखो जैसे आप बैंक में गए, आपके पास कितने रुपीज है, 60,000 रुपीज है। आप बैंक में गए और बैंक में जाके आपने क्या बोला कि हमको जो हमारे पैसे है वो डिपॉजिट करवाने, इन्वेस्ट करने हैं आपके बैंक में। उन्होंने बैंक वालों ने बोला ठीक है कर लेंगे। आपने पूछा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या लगेगी, तो उन्होंने क्या बोला 12% पर एनुअम है, बट हम इसे क्या करते हैं हाफ ईयरली काउंट करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंडेड है वो क्या है हाफ ईयरली। आपने कहा ठीक है, तो आपने देखा कि 6 मंथ्स के बाद जो मेरे अकाउंट में पैसे हैं वो कितने हो जाएंगे, मतलब 6 मंथ्स के बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, तो वो कितने पैसे होंगे 60,000 तो होंगे ही होंगे, साथ में आपका क्या होगा इंटरेस्ट भी होगा, और जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यही तो होगा। अब अगर ध्यान से देखो तो 6 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करें तो 6 मंथ कितने हाफ ईयर के बराबर होते हैं, 6 मंथ। पहले मैं ये सोल्व कर रहा हूं 6 मंथ वाला। अगर अपने बात करें कि 6 मंथ के अंदर कितने हाफ ईयर होते हैं, आप क्या बोलोगे सर 6 मंथ इज इक्वल्स टू 1 हाफ ईयर। फिर 2 बार जो 12 मंथ्स आएंगे, जो 12 मंथ्स आते हैं उसमें क्या होते हैं 2 बार हाफ ईयर होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो टाइम है, टाइम तो क्या हो जाता है हमारा डबल हो जाता है, और रेट हमारी क्या हो जाती है हाफ हो जाती है। तो 6 मंथ को बेसिकली बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं हाफ ईयर बोल सकता हूं। 6 मंथ मतलब क्या होता है हाफ ईयर ही तो होता है, आधा साल ही तो होता है। और जो यहां पर ये टाइम था, टाइम आपका क्या है हाफ ईयर है, ठीक है। बट जो यहां पर क्या है, जो आपकी जो इंटरेस्ट को काउंट कर रहा है वो क्या कर रहा है हाफ ईयरली कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो टाइम है वो तो क्या हो जाएगा आपका डबल, मतलब क्या आ जाएगा 1। जो टाइम तो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 हाफ ईयर, ठीक है। टाइम तो क्या आ जाएगा आपका 1 हाफ ईयर। अगर आपकी रेट की बात करें तो रेट कितनी है 12%। तो रेट आपकी क्या हो जाएगा 12% एनुअम है। एनुअली ले रहा है तो 12% ले रहा है, हाफ ईयरली लेगा तो इसकी आधी लेगा ना। तो यहां पर मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जब कभी भी हाफ ईयरली की बात आए तो टाइम तो क्या हो जाता है डबल, टाइम तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डबल हो जाएगा, और जो रेट है वो क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। तो 12/2% इट मींस कितना आ जाएगा 6%। अब आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट करवाया उसने 60,000 रुपीज, 1 प्लस रेट कितना है 6/100, और पावर कितनी है उसकी टाइम कितना है सिर्फ 1 ईयर के लिए तो काउंट कर रहा है वो। इतनी बात समझ में आई। चलो यहां पर देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, इतना आ गया। अगर यहां से अमाउंट फाइंड आउट करें तो कितना आएगा 60,000 मल्टीप्लाई 51 जा 50, 50 और 3 53 अपॉन में 50, और पावर कितनी है 1 है, मतलब एक बार ही आएगा। चलो 0 से 0 क्या कर दिया मैंने कैंसिल कर दिया, 5 की टेबल से कैंसिल करो, 5 1 जा 5 1, 5 2 जा 10, और कितने आगे 00। तो मतलब अमाउंट जो हमारा आएगा वो कितना आएगा हमारा 1200 मल्टीप्लाई 53, इतना ही तो आएगा। 1200 मल्टीप्लाई कितना आ गया 53। देखो 00 वैसे के वैसे, 12 3 जा कितना आ गया 36, 36 का 3 सॉरी 36 का 6, और क्या आ जाएगा 3 हमारे पास क्या आ जाएगा कैरी, 12 5 जा 60, और 60 और 3 कितना हो गया 63। मतलब हमारे पास 6 मंथ्स के बाद हमारे जो अकाउंट के अंदर जो पैसे होंगे हमारे पास वो कितने होंगे 63,600 रुपीज। अगर आपसे बोले कि इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको, सिंपल सी बात बताओ 60,000 रुपीज आपने डिपॉजिट करवाए, आपके अकाउंट में कितने हो गए 63,600 रुपीज। मतलब आपको कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिले, वो जो एक्स्ट्रा रुपीज है वही तो आपका इंटरेस्ट हुआ। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 3,600 रुपीज आपका क्या हो गया इंटरेस्ट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना है 3,600 रुपीज आपका इंटरेस्ट। बट आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछा गया, आपसे पूछा कि आपके अकाउंट में पैसे कितने होंगे, तो पैसे आपके पास कितने हो जाएंगे 63,600 रुपीज। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पे ये क्वेश्चन तो ऐसे हो गया। अगर आपसे इस क्वेश्चन की बात करता, इसके सेकंड पार्ट की बात करता, तो सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। सेकंड पार्ट में करना क्या है देखो, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल तो आपके पास कितना रहेगा 60,000 रुपीज, रेट आपके पास 12% एनुअम है, तो रेट क्या हो जाती है हाफ हो जाती है। तो रेट तो क्या हो जाएगी आपके पास 12% है, तो कितनी हो जाएगी 6%, और टाइम अभी कितना है 1 ईयर। मैंने कहा देखो रेट तो हो जाती है हाफ और टाइम क्या हो जाता है डबल, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास ये है ही P1 प्लस R/100 की पावर T। इसमें ये वैल्यूज पुट करोगे, P की वैल्यू 60,000 रुपीज,
आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे 6 और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मतलब यहां तक तो सेम आएगा, जो आपके पास एक्स्ट्रा स्टेप आएगा ना वो कितना आएगा 60,000 मल्टीप्लाई, देखो 53/50 ना उसकी पावर 2 हो जाएगी। अभी तो यहाँ पर कितनी है पावर 1 थी ना, अब पावर कितनी हो जाएगी 2, मतलब ये 2 टाइम्स आएगा 53 मल्टीप्लाई 53 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई 50, 00 से 00 कैंसिल, यहाँ से 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 2 5 4 ज़ा 20, तो 24 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको, मल्टीप्लाई करना है 53 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 24, जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, ये सेकंड क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करोगे होमवर्क आपका, ठीक है। जैसे ये करवाया था वैसे ही है, आपको प्रिंसिपल भी बता दिया, रेट भी बता दी और टाइम भी बता दी, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। कर लोगे इतना, ओके। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। हो गया, ओके चलो। तो देखो पहले आप इसके जो सेकंड क्वेश्चन है ना वही कर लो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, सॉरी वीडियो को पॉज करो और जो मैंने जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपको करने के लिए दिया ना उसको जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को करो और देखो आपका आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद आगे वीडियो देखो। चलो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, फोर्थ हो गया, फिफ्थ का फर्स्ट हो गया, फिफ्थ का सेकंड हो गया। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आरिफ टुक ए लोन ऑफ रुपीज 80,000 फ्रॉम ए बैंक। आरिफ ने क्या लिया, लोन लिया, कितने रुपीज का 80,000 रुपीज का उसने क्या लिया, लोन। जैसे आप गए बैंक में गए और आपने बोला कि सर हमें लोन चाहिए, उन्होंने कहा ले लो, उन्होंने पूछा कितने रुपीस का चाहिए, आपने कहा 80,000 रुपीज का हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए, उन्होंने आपको लोन दे दिया 80,000 रुपीज का, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाई उन्होंने, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं 10% पर एनुअल, मतलब आपके 10% पर ईयर काउंट करेंगे वो, ठीक है, रेट जो है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years, मतलब जो टाइम है, टाइम वो क्या कर रहा है आपके पास 1.5 years है, टाइम आपको दे दिया 1.5 years। और बोल रहे कि उनमें डिफरेंस किसमें डिफरेंस बोल रहे हैं, अगर वो आपके पास इसको जो रेट है वो उसको क्या करे एनुअली काउंट करे या फिर इसको काउंट क्या करे, देखो फर्स्ट तो वो क्या कर रहे हैं इसको एनुअली काउंट कर ले वो, ठीक है, या फिर क्या कर ले वो इसको हाफ ईयरली काउंट करे, मतलब हाफ एनुअली काउंट करेगा तो कितने पे करने पड़ेंगे और हाफ ईयरली काउंट करेगा तो कितने पे करने पड़ेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले आप एनुअली के लिए देखो क्या कर रहा है वो, तो आंसर देखो 6 के अंदर फर्स्ट देखते हैं, जब वो एनुअली काउंट कर रहा है तो प्रिंसिपल तो कितना रहेगा 80,000 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद क्या होगी, रेट जो है वो 10% ही क्यों रही, इसको हाफ क्यों नहीं किया, हाफ कब करते जब हाफ ईयरली होता तो हम क्या करते, रेट तो क्या हो जाती हाफ और टाइम क्या हो जाता डबल। अगर टाइम यहां से देखा जाए तो टाइम बेसिकली है कितना 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो 3/2 years, ठीक है। वो हाफ ईयरली में होगा कि इसको टाइम को डबल कर देंगे और रेट को हाफ। जब एनुअली होगा तब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जितना जो हमको दिया हुआ है रेट 10% तो 10% और जो टाइम 1.5 year तो 1.5 year। मैंने कहा था कि जब ऐसे क्वेश्चन आए 1.5 years वाले क्वेश्चन आए टाइम के अंदर, तो पहले आप 1 year के लिए निकाल लो, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर हाफ ईयर के लिए आप अलग से फाइंड आउट कर लो, ऐसे ही तो बताया था मैंने। तो चलो, तो यहां से देखो अगर मैं क्या करता हूं फर्स्ट ईयर के अंदर उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या आएगा, देखो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने बताया था कि जो अमाउंट है, अमाउंट या फिर अमाउंट निकाल लो, या फर्स्ट ईयर के लिए तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए चाहे एसआई निकालो या सीआई निकालो, दोनों सेम ही तो आते हैं, तो क्यों ना हम इसका फर्स्ट ईयर का एसआई निकाल लेते हैं, सेम ही तो आएगा। चलो करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो चलो एसआई सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, 80,000 P इंटू R इंटू T/100, यही तो आता है। तो P की वैल्यू है 80,000, रेट कितनी है 10% और ईयर कितना है 1/100, 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया 8,000 रुपीज, मतलब 1 साल के बाद उसको 8,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो 8,000 रुपीज तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लोन कितने का लिया
80,000, तो जो अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी, मतलब आपने 80,000 रुपीज लिए ना, तो 80,000 तो पे करने ही है, प्लस 8,000 और पे करने हैं, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 80,000 प्लस 8,000 रुपीज। ये तो क्या है? इंटरेस्ट है, और ये क्या आपके पास? प्रिंसिपल। दोनों ही तो पे करने पड़ेंगे, जितना आपने लिए। अगर आपने लोन लिया 80,000 का, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो तो हम पे करेंगे, प्लस जो इंटरेस्ट है 8,000 का वो भी पे करेंगे। तो कितना हुआ? 88,000 रुपीज हमको पे करने पड़ेंगे 1 ईयर के बाद। इतनी बात समझ में आई? अब वो बात कर रहे हैं कि हाफ ईयर भी तो है इसमें, तो हाफ ईयर के लिए फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, तो इस हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? उसके लिए प्रिंसिपल क्या हो गया? ये हो गया, न्यू प्रिंसिपल आ गया। तो यहां पर जो मैं लिखूंगा न्यू प्रिंसिपल, तो न्यू प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे पास? 88,000। रेट तो आपके पास जो 10% लग रही है वो 10% ही लगेगी, और टाइम कितना आपके पास? हाफ ईयर। तो अब जो SI आएगा वो कितना SI आएगा? तो देखो SI कितना आ गया हमारे पास? 88,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 1/2 डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल, यहां पर देखो 2 से कैंसिल कर दो इसको, 4400, मतलब 4400 रुपीज आपको और पे करने पड़ेंगे। मतलब जो टोटल इंटरेस्ट आपने पे किया, सिंपल सी बात बताओ, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? 4,400 यहां पर पे किया, ठीक है, 8,000 रुपीज यहां पर पे किया, ठीक है। एक तो ये इंटरेस्ट पे किया, 1 साल के बाद आपने इतना इंटरेस्ट पे किया, हाफ ईयर के बाद आपने इतना इंटरेस्ट और पे किया, तो टोटल जो इंटरेस्ट पे किया वो कितना पे किया आपने? 8,000 प्लस 4,400, मतलब 8,000 और 4,000 कितना हो गया? 12,000 और 400 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे किए। मतलब ये आपने क्या किया? टोटल इंटरेस्ट पे किया। कब पे किया? जब आपने क्या हुआ, ये जो आपके पास रेट जो 10% है वो एनुअली क्या करे? वो काउंट करे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलो एनुअली के बाहर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कितना पे कर रहे हैं? 12,400 रुपीज। अब मैं हाफ ईयरली के लिए करूंगा, सेम प्रोसेस में क्या करूंगा? हाफ ईयरली के लिए। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ये फर्स्ट के लिए था, एनुअली के लिए देखो बुक में लिखा हुआ ना कि सबसे पहले कंपाउंड एनुअली। तो एनुअली के लिए हमने क्या किया? ये सारा प्रोसेस किया। ये हम पहले क्वेश्चन कर भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, उसमें 2.5 ईयर दिया हुआ था। तो हमने क्या किया था? 2 इयर्स के लिए पहले फाइंड आउट किया और हाफ ईयर्स के लिए अलग फाइंड आउट किया। तो इसका जो अमाउंट आया वो इसके लिए क्या बन जाता है? न्यू प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो 8,000 रुपीज तो हमने यहाँ पर 1 ईयर के लास्ट में पे करने थे, और हाफ ईयर के बाद इतना जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो एक्स्ट्रा किया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 12,400 रुपीज। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर अपने सेकंड पोर्शन करते हैं कि अगर हाफ ईयरली काउंट करता तब कितने पे करने पड़ते, और देखते हैं कि फिर कितना हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलो देखो डस्टर कहाँ, चलो रफ कर दें इसको। ओके, तो याद ध्यान से देखो, मैंने साइड में लिख दिया, ये 12,400 है ना, ये यहाँ पर पे की इसने। अब चलो नेक्स्ट में देखते हैं इसके अंदर। अगर हाफ ईयरली करता, अभी तो उसने एनुअली काउंट किया, अब अगर हाफ ईयरली काउंट करता, सेकंड के अंदर बात कर रहे हैं इसमें, हाफ ईयरली काउंट करता तो हाफ ईयरली में कितना पे करना पड़ता उसको। देखो यहां पर अगर क्वेश्चन देखोगे ना एनुअली के अंदर, ऐसे नहीं है सिर्फ आपको 12,400 रुपीज ही पे करने हैं, नहीं, 80,000 जो आपने लोन लिया था वो तो पे करना ही है, प्लस 12,400 रुपीज और पे करने हैं। तो टोटल कितने पे करने पड़ गए आपको? 92,400 रुपीज पे करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? देखो आपने लोन लिया, ठीक है, 80,000 तो आपने लोन लिया था वो तो पे करना ही है, प्लस अगर आप देखोगे तो आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 12,400, तो वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 80,000 और ये 12,400, टोटल कितना पे करना पड़ा? 92,400 रुपीज। बात समझ में आ रही है? मतलब टोटल इसको कितना पे करना पड़ेगा? 92,400। अब देखो आगे, अगर वो हाफ ईयरली की बात करें कि वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में देखो प्रिंसिपल तो सेम रहता है 80,000 रुपीज, ठीक है। अगर रेट की बात करें तो रेट क्या हो जाएगी आपकी? हाफ। मैंने बात की थी ना 10% पर एनुअम है, 10% क्या है?
एनुअली है। अगर हाफ ईयरली में करेंगे तो रेट तो हाफ हो जाएगी, तो रेट कितनी हो जाएगी 10/2 5%। और टाइम क्या हो जाता है डबल। अभी टाइम कितना है 3/2 ईयर्स है, तो इसको डबल कर दो तो कितने आ जाएंगे 3.5 ईयर्स। बात समझ में आ रही है ना। खुद सोचो 1.5 साल में कितनी बार 6 मंथ आएंगे, पहले 6 मंथ, फिर नेक्स्ट 6 मंथ, फिर नेक्स्ट 6 मंथ, तो 3 बार हाफ ईयर आ गया ना, तो टाइम कितना हो गया 3.5 ईयर्स। बात समझ में आ रही है। चलो अब आपको निकालना है अमाउंट। तो बेसिकली फाइंड आउट तो हमको क्या करना है, सीआई करना है ना, वो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तब आएगा, तो उसके लिए हमको अमाउंट तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो देखो कितना आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 80,000 रुपीज, 1 प्लस रेट कितना है 5%, अपॉन में कितना है 100, इसकी पावर कितनी है 3। बात समझ में आई। चलो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया अमाउंट हमारे पास 80,000, 21 जा 20 और 1 21/20 की पावर कितनी आ गई 3। इतनी बात समझ में आई। 21 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा। चलो अमाउंट कितना आ गया 80,000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, पावर 3 है ना, तो 3 टाइम्स लिखा। 20 है तो क्या लिखोगे 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब ये 8 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा 0, मतलब 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो कितना आ गया 21, 2 10 कितना आ गया यहाँ पर 441, 440 कितना आ गया 1, मल्टीप्लाई कर लो 1 1 जा 1 1 2 जा 2 और 2 4 और 2 2 जा 4। बात समझ में आ गई। कितना रह गया हमारे पास, देखो 0, यहाँ पर देखो 21 1 जा 21, 2 कैरी 21 4 जा 84 84 और 2 कितना आ गया 86, 8 कैरी 21 4 जा कितना आ गया 84 84 और 8 कितना आ गया हमारे पास 92, 84 और 8 कितना आ गया हमारे पास 92। तो कितने पे करने हुए हमको 92,610 रुपीज। मतलब सिंपल सी बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आ रहा है 92,610 रुपीज, और हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो कितना है 80,000 रुपीज। तो 80,000 रुपीज हमने क्या कर दिया माइनस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 12,610 रुपीज, 12,610 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब अगर हाफ ईयरली काउंट करता है तो कितना आता है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अगर एनुअली काउंट कर रहा था तो इंटरेस्ट कितना आ रहा था 12,400। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को वो हाफ ईयरली काउंट कर रहा है तब कितना आ रहा है 12,610 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, चलो बॉक्स में लिख देता हूं मैं। देखो जब एनुअली काउंट कर रहा था तो 12,400, और जब हाफ ईयरली काउंट कर रहा है तो 12,610, तो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 12,610, इसमें से माइनस कर दो 12,400। सिंपल सा आपको दिख भी रहा है कि यहां पर ज्यादा पे कर रहे हैं। कितने ज्यादा पे कर रहे हैं 210 रुपीज। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का रेंज में 210 रुपीज का रहा है ना, फिर भी माइनस कर लो, देखो कितना आ गया 210 रुपीज आपके पास क्या किए ये एक्स्ट्रा पे किए। बात समझ में आई। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, बट कंसेप्ट वही लग रहा है। कंसेप्ट आपने जो अब तक पढ़ा था वही कंसेप्ट लग रहा है। एनुअली के अंदर सिंपल 1.5 ईयर था, तो पहले 1 ईयर के लिए फाइंड आउट किया, फिर हाफ ईयर के लिए फाइंड आउट किया। टोटल इंटरेस्ट कितना है 12,400, और जब हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो रेट हाफ हो जाएगी और टाइम डबल। रेट तो क्या होगी हाफ और टाइम क्या हो गया डबल, और सिंपल फॉर्मूले से पुट किया। फॉर्मूले में हमारे पास अमाउंट कितना आ गया 92,610 रुपीज। अमाउंट में से प्रिंसिपल हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 12,610 रुपीज। यहां पर 12,610 रुपीज हाफ ईयरली में आया, एनुअली में कितने आया 12,400। कितना एक्स्ट्रा दे रहा है वो, यहां पर देखो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है वो 210 रुपीज। बात समझ में आई। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, जल्दी से करो। कर लिया, हो गया, ओके। तो देखो
रफ कर देते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन का आंसर भी मैच कर लेते हैं कितना ये आ रहा है, क्या मैच ही नहीं किया अपनों ने। 8.3 कैलकुलेशन एरर हो सकती है ना, मैच कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 92,400। अच्छा इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 80,000 और 12,400 कितना आएगा 92,400। फर्स्ट में तो इतना आएगा। सेकंड आंसर दे रखा है 92,600, ये रहा 92,600 और दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस नहीं गिवन, तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो 210 रुपीज। बात समझ में आई? ओके तो देखो क्वेश्चन को देखो रफ कर रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या गिवन है। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन बिजनेस। मारिया ने क्या किए 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किए बिजनेस में, ठीक है। मारिया के पास कितने रुपीज थे 8,000 रुपीज, उसने क्या किया किसी बिजनेस में क्या कर दिए इन्वेस्ट कर दिए। वेरी गुड। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनुअम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो कितनी है 5% पर एनुअम, मतलब ईयरली क्या दे रहा है वो 5% रेट है, ठीक है। कंपाउंड एनुअली, हाफ ईयरली नहीं कंपाउंड कर रहा, वो क्या कंपाउंड कर रहा है एनुअली कंपाउंड कर रहा है, ठीक है। फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, फर्स्ट देखो पहले फर्स्ट ही फाइंड आउट कर लेते हैं क्या बोल रहा है वो। द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के अंदर उसको कितना अमाउंट मिलेगा। सिंपल सी बात है, आपने क्या कहा कि ये हमारे 8,000 रुपीज है, आप रखिए 2 साल के बाद हमें 5% पर एनुअम के हिसाब से हमको वापस कितने रुपए दोगे। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना पड़ेगा अमाउंट निकालना पड़ेगा। कोई हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट आया नहीं है, तो ना ही तो रेट हाफ होगी और ना ही टाइम क्या होगा डबल। क्यों? क्योंकि वो एनुअली काउंट कर रहा है। तो अमाउंट का सिंपली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर क्या आ जाएगा टाइम। तो अमाउंट कितना आएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 8,000, 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 100 और टाइम कितना दे रखा है 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 20 1 जा 20, 20 और 1 21 अपॉन 2 इसकी पावर 2। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20। क्यों? क्योंकि 2 पावर दी हुई तो 2 टाइम्स लिखा हमने, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, 2 4 जा 8, यहाँ पर 2 2 जा 4। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, मतलब हमारे अकाउंट में 2 इयर्स के एंड में हमारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे, वो बोल रहे हैं 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो देखो 21 को 21 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 441। तो अमाउंट कितना आ गया 0 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। मतलब हमारे अकाउंट के अंदर 2 इयर्स के एंड में 8,820 रुपीज। तो खुद सोचो मारिया ने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए 8,000, मिल कितने रहे उसको वापिस 8,820, बेनिफिट कितने का हुआ 820 का। तो ये हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 820 रुपीज। ये आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट 8.37 का फर्स्ट 8,820 रुपीज को क्या मिलेंगे 2 इयर्स के एंड में मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। चलो अगर वही बात वो कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर की बात करेगा, अगर वो थर्ड ईयर की बात करेगा तो देखो हम 2 मेथड से कर सकते हैं, 2 मेथड से हम कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, एक तो आप क्या करो कि डायरेक्ट ऐसे करो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 3 और आपके पास वो क्या आ जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आ गया, अमाउंट थर्ड ईयर के अमाउंट में से सेकंड ईयर का अमाउंट माइनस कर दो तो जो आपके पास बीच का जो पैसा है वो क्या हुआ थर्ड ईयर में इंटरेस्ट ही तो मिला। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर इसको आप क्या मान सकते हो न्यू प्रिंसिपल, इसको आप क्या मान सकते हो न्यू प्रिंसिपल। कितना है 8,820 रुपीज। जो टाइम है वो आपका कितना है 1 ईयर और जो रेट है आपके पास वो कितनी है 5%। तो इस पर जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो थर्ड ईयर के अंदर आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो आएगा। तो देखो कितना आ गया 8,820 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100, 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल किया 4 4 1
मतलब 441 रुपीज आपको क्या मिल गया, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये सेकंड को लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो कि यहाँ से डायरेक्ट हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना करें, प्रिंसिपल लिखें, फिर रेट पर टाइम 3 लिखें, जो अमाउंट आए उसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो उसको खुद से ट्राई कर सकते हो। तो जल्दी से करो, इसको कर लिया, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, साइड हो जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है, कुछ तो आपको होमवर्क भी दे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। सिंपल सी बात है, अमाउंट हमारे पास फॉर्मूले से आएगा और उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ये तो माइंड में क्लियर हो गया। बट किसके लिए फाइंड आउट करना है, 10,000 रुपीज का। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपीज, प्रिंसिपल 10,000 रुपीज गिवन है, फॉर टाइम भी गिवन है 1.5 ईयर, मतलब 2 1 2 और 1 3, 3/2 ईयर्स। ठीक है, रेट भी दे रखी है आपको, रेट दे रखी है आपको 10% पर एनुअम। रेट आपको कितने गिवन है, 10% पर एनुअम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वर्ड आ गया आपके पास हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है, तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा कि रेट कर देंगे हाफ और टाइम कर देंगे डबल। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इसी के अंदर कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंड एनुअली। अगर वो एनुअली काउंट करता तब उसे कितना कम या कितना ज्यादा पे करना पड़ता, ये भी तो पूछ रहे हैं। तो पहले आपको देखो क्या करना है, सिंपल सी बात बताता हूं। जो फर्स्ट आपसे पूछी है, जो चीज पूछी है, वो पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल इतना है, टाइम इतना है, रेट इतनी है, हाफ ईयरली काउंट कर रहा है उसे, तो ये बता दीजिए आपके पास अमाउंट कितना आएगा और आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। तो अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात, प्रिंसिपल तो इतना ही रहता है, टाइम क्या हो रहेगा हाफ ईयरली के लिए डबल, तो 3/2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 3 हाफ ईयर। ठीक है, रेट जो आपकी है वो 10% पर एनुअम है, एनुअल के लिए 10% है, तो हाफ ईयर के लिए 10/2, तो 10/2% इट मीन्स क्या आ जाएगा 5%। अगर आपसे अमाउंट की बात कर रहा है तो अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, 100 की पावर टाइम। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितनी है 5 अपॉन 100 की पावर कितनी आ गई 3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। बात समझ में आ रही है? चल, अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,000। फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो आपने कर चुकी हो, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? तो 21 जा 20 और 1, 21 अपॉन 20 की पावर 3। इतनी बात समझ में आई? चलो, अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास 10,000 मल्टीप्लाई 21 की पावर 3 है, तो क्या करोगे 21 21 21 डिवाइडेड बाय 20 की पावर 3 है, तो 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 21 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ से देखो 2 5 जा 10। इतनी बात क्लियर होगी? डिवाइड में 2 2 जा 4, यहाँ पर देखो 441, 21 को 21 से किया 441, यहाँ पर देखो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। इतनी बात समझ में आई? चलो, यहाँ पर देखो 441 को 105 से क्या कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी। ठीक है, 5 4 जा 20, 20 और 1 21, 21 और 2 कितना आ गया 23 2 कैरी। 4 1 जा 4 और 2 कितना आ गया 6, 4 1 जा 4, तो कितना आ गया आपके पास जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा 46305। ठीक है, ये अमाउंट अपन में क्या आ जाएगा 4, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 3 कैरी, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 11,576.25 पैसे आपके पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अगर इसी में आपसे पूछता है वो
कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 11,576.25 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा 1,576.25 रुपीज। ये आपके पास क्या आ जाएगा, CI आ गया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपसे वो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था उससे, आपसे आपने पूछा था कि 10,000 रुपीज टाइम दिया हुआ था और रेट, और उसको हाफ ईयरली में उसके लिए आपने अमाउंट फाइंड आउट कर लिया और CI। अगर यही चीज वो क्या कर रहा है, वो एनुअली काउंट कर रहा है, तो एनुअली वाला आप खुद से ट्राई करोगे। एनुअल में क्या कर रहा है, देखो एनुअल में कुछ नहीं करना, पहले 1 ईयर के लिए निकालोगे, फिर क्या करोगे हाफ ईयर के लिए निकालोगे। बात समझ में आ रही है ना। एनुअली के लिए पहले आप ये नोट करो, जल्दी से ये नोट करो, फिर बताता हूं एनुअली कैसे करना है। जल्दी से नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, नोट कर लिया, ओके कर दे, रफ कर दें, ओके। देखो देखो इसको, देखो क्या, जब आपसे वो क्या पूछेगा कि ईयरली काउंट करना है, तो ईयरली में ना तो रेट चेंज होती है, रेट भी 10% रहेगी, और टाइम भी कितना रहेगा 1.5 ईयर। तो पहले 1 ईयर के लिए फाइंड आउट कर लो, 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लो। जो भी इसका जो आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उसमें आप प्रिंसिपल ऐड कर दोगे तो आपका न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा, और वो आप क्या कर लोगे हाफ ईयर के लिए। 3 बार क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, एक तो फर्स्ट का सेकंड भी किया था, एक अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन, उससे पहले वाला क्वेश्चन किया होगा अपनों ने, और एक ये फिर दोबारा आ गया। बात समझ में आ रही है, तो एक खुद से ट्राई करोगे, कर लोगे इतना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एक बार आप खुद से ट्राई करके देखोगे घर से, अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते आपसे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना ये, तो 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।